हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अब तक के अपने वीडियो में आप लोगों को राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में बताया था। परंपरागत दृष्टिकोण के प्रति जो असंतोष राजनीति विज्ञान में 20वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ, उसके परिणाम स्वरूप एक नया दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में आया, जिसको कि हम इसके आधुनिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। 20वीं शताब्दी, या ये कहना चाहिए 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजनीतिक परिस्थितियों में बहुत व्यापक स्तर पर परिवर्तन आया और उन परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए राजनीति विज्ञान की परंपरागत अध्ययन पद्धतियां, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण पूर्णतः असक्षम था। इन स्थितियों से निदान पाने के लिए एक नए अध्ययन दृष्टिकोण की आवश्यकता राजनीति विज्ञान में महसूस की जाने लगी और उसी के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान में 20वीं शताब्दी में अमेरिकी राजनीति शास्त्रियों का जब प्रभाव व्यापक स्तर पर पड़ने लगा तो नई अध्ययन पद्धतियां राजनीति विज्ञान में अपनाई जाने लगी। अब हमने परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण की जिन अध्ययन पद्धतियों का या जो परिभाषाएं हमने पढ़ी थी परंपरागत राजनीति विज्ञान की, उसमें जो उन्होंने वर्णन किया था कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है, राज्य का अध्ययन है, उन सब स्तरों से अपने आप को अलग करते हुए आधुनिक दृष्टिकोण में नवीन परिभाषाओं का जो स्वरूप है उसको अपनाया गया। और अब राजनीति विज्ञान में शासन की औपचारिक रचना, या ये कहना चाहिए कि सरकार का अध्ययन या संसद का अध्ययन या अन्य संस्थाओं के अध्ययन से हटाकर उन्होंने क्रियात्मक स्तर पर राजनीति विज्ञान को कैसे कार्य करना चाहिए या राजनीति विज्ञान विषय क्या हो सकता है, इन सब अवधारणाओं को अपने दृष्टिकोण में अपनाया। और राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाओं का जो स्वरूप है वो बिल्कुल अलग रूप में रहा। और उन्होंने सबसे पहले इसका परिभाषाओं में सबसे पहले इस बात का वर्णन किया कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है से आशय है कि आधुनिक व्यवहारवादी राजनीति वैज्ञानिक यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में मानवीय जीवन से जुड़ी हुई समस्त क्रियाकलापों का या मनुष्य के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करते हुए फिर हम राजनीति विज्ञान के निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। यानी वो ये मानकर चलते हैं कि राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक जो होता है वो मानवीय व्यवहार होता है। और मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने के लिए न सिर्फ उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करना पर्याप्त है, या ये समझिए कि उसके राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उसके मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सब पक्षों का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है। और इस संबंध में कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। यानी ये मानते हैं कि मानव के जीवन का अध्ययन करना या मानवीय व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उसके चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का अध्ययन करने के पश्चात ही राजनीतिक घटनाओं के कारणों का अध्ययन किया जा सकता है। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे परंपरागत राजनीति वैज्ञानिक जो कहते थे कि राजनीति विज्ञान सिर्फ राज्य और सरकार का अध्ययन है, उस संदर्भ में आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने अपने दृष्टिकोण को व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए यह माना कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। अगला इन्होंने अपनी परिभाषाओं का आधार बनाया राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। राजनीति विज्ञान शक्ति से आशय है कि वास्तव में राजनीतिक व्यवस्थाओं में शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है और कैसे किया जाता है। राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानने वाले विचारकों में प्रमुख रूप से चार्ल्स मेरियम, हेरल्ड लॉसवेल, कैटलिन, मैक्स वेबर, मॉर्गनथौ आदि का नाम प्रमुख है, जो कि यह मानते हैं कि शक्ति एक ऐसी बुनियादी धारणा है जो राजनीति विज्ञान के समस्त घटकों को एक सूत्र में पिरो देती है।
यानी ये विचारक ये मान के चलते हैं, जिनमें लॉसवेल, कैटलिन और मॉर्गनथौ का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है, वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इस संदर्भ में कैटलिन की जो परिभाषा है वो प्रसिद्ध है कि वो मानते हैं कि राजनीति को शक्ति का विज्ञान कहा जाता है। जनरली एग्जाम में या आगे तक भी आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन काम आएगा कि राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान किसने कहा है, किसके द्वारा कहा गया है? कैटलिन के द्वारा। कैटलिन ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। अगली विशेषता आती है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। यानी जैसे हमने पढ़ा था परंपरागत राजनीति विज्ञान में कि वो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है, सरकार का अध्ययन है, और कुछ मानते हैं कि राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। उससे बहुत आगे जाके अपने अध्ययन को व्यापक स्वरूप प्रदान करते हुए आधुनिक राजनीति वैज्ञानिकों ने सबसे पहले माना कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरा ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। तीसरा ये मानते हैं राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन के रूप में इसको मानने का श्रेय डेविड ईस्टन और आमंड को जाता है, जो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि राजनीतिक व्यवस्था से आशय क्या है? तो जो अब तक परंपरागत राजनीति शास्त्री राज्य, सरकार या संविधान का अध्ययन कर रहे थे, वहाँ से आगे बढ़ते हुए आधुनिक राजनीति शास्त्री ये मानते हैं कि राज्य और सरकार की औपचारिक संस्थाओं का अध्ययन करने के साथ साथ इनके क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले अनौपचारिक कारकों को अपने अध्ययन में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यानी सरकार की कार्यप्रणाली को प्रभावित करने वाले वो कौन से कारक होते हैं जो कि राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, इन सब बातों का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाना चाहिए। इस संबंध में डेविड ईस्टन के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की परिभाषा देते हुए कहा गया है, किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण नीति निर्धारण होते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है। आमंड व पावेल के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और प्रशासनिक एजेंसियां जैसी सरकारी संरचनाएं सम्मिलित नहीं हैं, वरन सभी संरचनाएं अपने राजनीतिक पहलू की दृष्टि से सम्मिलित है। इसमें दल, दबाव समूह, संचार साधन जैसे औपचारिक संगठन भी शामिल हैं। इस विषय के बारे में एक पूरा चैप्टर आप लोगों के सिलेबस में है, राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत। उसमें मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में इसके बारे में पढ़ाऊंगी। अगला है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन। राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन से आशय है कि कुछ आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक यह मानते हैं कि राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है और सरकार का मुख्य कार्य निर्णय निर्माण है, तो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा जा सकता है। यानी इस रूप में राजनीति विज्ञान से आशय क्या है आधुनिक दृष्टिकोण में कि राजनीति विज्ञान में निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, उन सब कारकों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में किया जाता है। इनमें हर्बर्ट साइमन जैसे विचारक भी राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण का विज्ञान मानते हैं। उनके मत में राजनीति विज्ञान यह सिखाता है कि प्रशासन में निर्णय कैसे लिए जाते हैं और ज़्यादा प्रभावी ढंग से निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यानी संक्षेप में अगर हम कहें तो राजनीति विज्ञान के आधुनिक परिभाषाओं में उसमें 4 संदर्भों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें सबसे पहला है राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है। दूसरा है राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। तीसरा है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। और चौथा है राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है।
इस आधार पर अगर हम परंपरागत और आधुनिक परिभाषाओं की तुलना करें तो राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान विषय को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को शक्ति, सत्ता, प्रभाव जैसे अनौपचारिक संस्थाओं से भी अपने आप से भी जोड़ता है। साथ ही राजनीति विज्ञान की आधुनिक परिभाषाएं, जो अब तक परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने मूल्यों को अपने विषय का प्रमुख आधार बनाया हुआ था, वहां पे आधुनिक परिभाषाएं राजनीति विज्ञान को तथ्यों से संबंधित कर देती हैं। आधुनिक परिभाषाएं मुख्यतः अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देती हैं और अंत्य अनुशासनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण को अपनाने के कारण ही राजनीति विज्ञान का ये स्वरूप जो है वो व्यापक रूप में प्रकट होता है।